Hello everyone, welcome back to Physics Academy. Today we are going to talk about the topic angle of friction. ठीक है, इन लास्ट वीडियो मैंने आपको फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में बताया था. सो उसी पर डिपेंड है आगे ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? सबसे पहले सिस्टम को समझिए. ये सिस्टम क्या है? एक फ्लैट सरफेस है जिस पर कोई बॉडी रखी हुई है ऑफ सर्टेन मास m. दिस इज अ बॉडी ऑफ सर्टेन मास m एंड दिस इज अ फ्लैट सरफेस ओवर विच द बॉडी इज प्लेस्ड. ठीक है, ये बॉडी जो है ये अपना एक्शन शो कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आई थिंक ये बातें रिपीट करने की नीड नहीं है, बट फिर भी चलो. ये बॉडी अपना एक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रही है. इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है mg. ठीक है, दिस इज द एक्शन एंड इन रिटर्न दिस फ्लैट सरफेस अपना रिएक्शन शो कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द नॉर्मल r. ठीक है, according to Newton's third law of motion, body is showing action and in response of it another body is showing its reaction towards that body. ठीक है, so एक तो ये दो forces हो गए. दूसरी चीज़, this body is in the rest position. ठीक है, ये रेस्ट पर है, इसकी हमने पोजीशन को चेंज करना है. so I have applied a force on it, a pull on it. इस बॉडी पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है. ये है वो फोर्स जो फोर्स अप्लाई किया है इस बॉडी पर, पुल अप्लाई किया है. ठीक है, अब अगर मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया है सो इसकी ऑपोजिट इस बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा. फ्रिक्शनल फोर्स कब अराइज होता है? व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, तब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है. मैंने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया सो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स ये लगेगा Fl. ठीक है, नाउ ये जो बॉडी है ये मूव नहीं कर रही, इट इज़ जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट. ठीक है, जो मैंने इसके जो टाइप्स हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर उसकी समझ नहीं है आपको सो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा. वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो उसको व्यू कर सकते हैं कंटेंट को. सो उसमें मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया. व्हाट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? जब बॉडी जस्ट इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, वो मूव करने ही वाली होती है, बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करने वाली होती है बट मूव करी नहीं होती है अभी. ठीक है, वही चीज़ ये है, इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ द मोशन. सो इस पर कौन सी फ्रिक्शन अप्लाई होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज Fl. ठीक है, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द अप्लाइड पुल. हमने जो फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया बॉडी पर, दिस इज इन दिस डायरेक्शन एंड जो फ्रिक्शन है वो ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगी. ठीक है, फ्रिक्शन एंड फोर्स दे ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस साइड लग गई, यहाँ तक हो गया. नाउ दिस होल सिस्टम इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. ये सारा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि बिकॉज अभी बॉडी मूव करी नहीं है. ठीक है, उसकी मूवमेंट को रोक कर रखा हुआ है, रेजिस्ट करके रखा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स ने, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन ने. सो अभी ये सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में. ठीक है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है सो जो Fl है, दिस Fl किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड पुल फोर्स जो हमने अप्लाई किया है. ठीक है, सेकेंडली ये जो दोनों फोर्सेस हैं mg इज इक्वल टू r, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी. क्यों होंगी? बिकॉज द सिस्टम इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन r. ठीक है, और ये कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स Fl. इन दोनों फोर्सेस का कोई ना कोई रिजल्टेंट निकलेगा, कोई ना कोई रिजल्टेंट आउट होगा इनका. ठीक है, सो इन दोनों फोर्सेस का लेट अस सपोज ये रिजल्टेंट आ गया, या डायगोनल जो है OC, इट शोज द रिजल्टेंट ऑफ दीज बोथ फोर्सेस, नॉर्मल डायरेक्शन R एंड Fl, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. इनका रिजल्टेंट क्या है? ये OC डायगोनल. ये डायगोनल शो कर रही है इसका रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल डायरेक्शन R एंड द रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज फोर्सेस. इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. क्या होगी इसकी डेफिनेशन? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिजल्टेंट ऑफ normal
लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज FL। और इस एंगल को हम डिनोट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फाई। फाई से इसको डिनोट किया जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज फोर्सेस, विच फोर्सेस? फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस नॉर्मल फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट वो और रिएक्शन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को? Now because this is in equilibrium state, so ये दोनों पोजीशंस होगी। ठीक है, अब हम एंगल सपोज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल OBC, दिस ट्रायंगल OBC। वाई क्यों इसको लिया? क्योंकि हमने इस एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल OBC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैथमेटिकली राइट एंगल ट्रायंगल का क्या रूल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस परपेंडिकुलर ओवर बेस इट इज इक्वल टू tan ऑफ दैट एंगल। सो BC डिवाइड बाय बेस क्या है उसका? OB इज इक्वल टू एंगल कितना है? फाई, tan ऑफ फाई। नाउ ये रिजल्टेंट को अगर हमने फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट दिस रिजल्टेंट ऑफ बोथ दिस फोर्सेस वी हैव टू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को हमने अपनी अजम्पशन के साथ कंप्लीट किया है। क्यों कंप्लीट किया है? टू फाइंड आउट दिस रिजल्टेंट, दिस डायगोनल। इस पैरेललोग्राम के बिना ये डायगोनल फाइंड आउट नहीं हो सकती थी। ठीक है, सो वी हैव टू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। सो बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो दिस साइड BC शुड बी इक्वल टू दिस साइड OA। ठीक है, सो वी कैन राइट BC एज OA डिवाइड बाय OB इक्वल टू tan ऑफ फाई, दिस थिंग। नाउ OA की वैल्यू क्या है? दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज FL। ठीक है, डिवाइड बाय OB कितना है? नॉर्मल रिएक्शन R, इट इज इक्वल टू tan ऑफ फाई। ठीक है, नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था, FL इक्वल टू μL R। μL क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, R इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड FL इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला FL बाय R किसके इक्वल हो जाएगा? μL, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज इक्वल टू tan ऑफ फाई। ठीक है, ये चीज आगे। नाउ फ्रॉम हियर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ठीक है, सो दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो फ्रॉम हियर इससे क्या चीज कंक्लूड होती है? दैट कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इट इज इक्वल टू tan of angle of friction, tan of phi, it is equal to angle of friction. Now move on to next topic. एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। ये इंक्लाइंड प्लेन पर वर्क करेगा। सपोज ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मूव नहीं कर रही है अभी, इट इज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, अगर हम उसके एंगल को इंक्रीज करेंगे जस्ट लाइक दिस, हम एंगल को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे, जिस एंगल पर आकर ये बॉडी जो है स्लाइड डाउन मूव कर जाएगी। अभी ये रेस्ट पोजीशन पे है, अगर हम इस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, इतने से एंगल को बढ़ाने से ये मूव नहीं करेगा, दिस वन नो, बट किसी एंगल पर आकर, इस एंगल पर आकर ये बॉडी जो है इट गेट्स स्लाइड डाउन, वो नीचे की ओर मूव कर जाएगी ना डाउनवर्ड
ठीक है, डायरेक्शन वो मूव कर जाएगी. सो वो जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिपोज. दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, अब ये जो बॉडी है, बॉडी का मास लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg. ठीक है, ऑब्वियसली इसका रिएक्शन भी लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन r, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, नाउ बिकॉज ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस mg को इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, mg साइन ऑफ अल्फा, mg कॉज ऑफ अल्फा एंड दिस वन mg साइन ऑफ अल्फा. दो कंपोनेंट्स में इस mg को हमने डिवाइड कर लिया. नाउ अगर बॉडी पर फोर्स जो है इस साइड पर लग रहा है, इसने इस साइड पर मूव करना है, सो इस पर फ्रिक्शन इस साइड पर लगेगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ इस केस में भी द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, अभी वो मूव नहीं कर रही है, इट इज जस्ट ऑन द, क्योंकि जिस पॉइंट पर आकर बॉडी ने जस्ट मूव किया है तभी बन गया एंगल ऑफ रिपोज. दैट सो इस पर फ्रिक्शन कौन सी अप्लाई होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन FL. ठीक है, सो सेम वही केस है. नाउ अगर हम इसको आगे की ओर, इफ यू प्रोसीड इट फर्दर, ठीक है, ये जो एंगल अल्फा है, ये एंगल, ये भी एंगल कितना हो जाएगा अल्फा. ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, नाउ अब एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, जिस एंगल पर आकर वो उस बॉडी ने जस्ट स्लाइड डाउन नीचे को और मूव करना स्टार्ट कर दिया, वो एंगल जो बना है, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज. इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं. नाउ इस पूरी बॉडी पर, पूरे सिस्टम पर फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, mg दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन r. ठीक है, और mg को हमने टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, mg साइन अल्फा एंड mg कॉस अल्फा, और इस पर फ्रिक्शन लग रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. ये सारा सिस्टम है. नाउ जो FL है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, बिकॉज बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम में है, बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, जस्ट इन द लास्ट केस दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. उसी केस की तरह ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में, अभी बॉडी मूव करी नहीं है, जस्ट स्लाइड डाउन स्टार्ट हुई है उसकी. सो FL किसके इक्वल हो जाएगा, FL इज इक्वल टू mg ऑफ साइन अल्फा. दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड mg ऑफ कॉस अल्फा, r इज इक्वल टू mg ऑफ कॉस अल्फा. ये चीज़ आ गई इसमें. ठीक है, नाउ इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिवाइडेड दिस बोथ इक्वेशंस, FL डिवाइड बाय R इक्वल टू mg कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, ये बन गया tan ऑफ अल्फा. ये चीज़ होगी. ठीक है, नाउ FL बाय R क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज μL, इट इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा. ठीक है, ये चीज़ आ गई. नाउ हमने जो फ्रिक्शन वाले का एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या निकाला था हमने, μL. व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan ऑफ फाई. ये निकाला था एंगल ऑफ फ्रिक्शन के केस में. ये आ गया हमारा एंगल ऑफ रिपोज के केस में, μL इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. ठीक है, कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ फाई. इट मीन्स दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है. होप you understood this topic, angle of repose. Next we will proceed in our next video. Thank you.